संख्या को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। और काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। संख्या रेखा जैसे ऐसे संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, इधर होगा -1, -2, -3, इसी तरह चलते रहेगा। इस पर जो है वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक संख्या को इस पर प्रदर्शित हम नहीं कर सकते हैं। इसी को संख्या रेखा कहते हैं। जैसे देखिए वास्तविक संख्या को एग्जाम्पल आ जाएगा 2, -3, √4, √5, 22/7 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 5/6 को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह जो है -11/13 को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और काल्पनिक संख्या के एग्जाम्पल आ जाएगा -7, -3, -5, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वह होता है पूर्णांक, और दूसरा होता है दशमलव। अब दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वो सौंत दशमलव, दूसरा होता है असंत दशमलव। अब असंत दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है असंत आवृत्ति और दूसरा होता है असंत अनावृत। मतलब असंत आवृत और असंत अनावृत। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम पूर्णों की चर्चा कर लेते हैं। पूर्णों को कई भागों में बांटा गया है। पूर्णों का जो पहला जो है इसमें धनात्मक पूर्णांक होता है।
धनात्मक पूर्णांक। इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती संख्या जैसे होता है ना, उसी को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह आ जाएगा। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस आ जाएगा 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरह चलते रहेगा। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक। तीसरा आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल था। तीसरा होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक के अंतर्गत सिर्फ शून्य ही आएगा, शून्य ही है शून्य पूर्णांक। याद रखिएगा, शून्य न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। शून्य न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। और चौथा जो होता है गैर धनात्मक पूर्णांक होता है। गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक में सिर्फ और सिर्फ शून्य इसमें शामिल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तरह आगे चलते रहेगा। और पांचवा जो होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह आगे चलते रहेगा। इसी को गैर गैर ऋणात्मक को ही पूर्ण संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, WOLNUMBE, और नंबर, होल नंबर भी इसको कहते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, तो फिलहाल इतना ही इसमें।